दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं सबसे पहले आप लोगों को आज के दिन का सबसे बड़ा जोक सुनाना चाहता हूं। एक्चुअली एक नहीं दो जोक हैं तो खबरें, लेकिन किसी चुटकुले से कम नहीं है। पहली खबर ओआईसी से जुड़ी है। अब आप समझ ही गए होंगे कि जब खबर ओआईसी से जुड़ी है तो किसी चुटकुले से कम तो होगी नहीं। दूसरी खबर तुर्की से जुड़ी है, मिस्र से जुड़ी है। बाकी अरब देशों ने भी एक बहुत बड़ा कारनामा किया है, उस पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। फिलहाल पहली खबर यह है कि ओआईसी ने गाजा के अंदर हुए हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की है। दरअसल पिछले कुछ घंटों में इजराइल ने गाजा के अंदर बैतलहिया में एक बड़ा हमला किया, जिसमें एक ही झटके में 70 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजरायली सेना के द्वारा किए गए इस हमले की ओआईसी ने कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की है। इससे बड़ा जोक और क्या हो सकता है। एक साल के अंदर 1000 बार ये कड़ी से कड़ी निंदा कर चुके हैं, लेकिन ओआईसी संगठन की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इजराइल के ऊपर किसी तरह का कोई प्रतिबंध लगा सके। दूसरी खबर, मिस्र और तुर्की का एक स्टेटमेंट आया है, ज्वाइंट स्टेटमेंट, जिसमें उसने कहा है इन दोनों देशों ने कि हम फिलिस्तीन का हमेशा समर्थन करते रहेंगे, हम फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम डायरेक्ट इजराइल से युद्ध भी कर सकते हैं। जरूरत कब पड़ेगी वैसे? जब पूरा फिलिस्तीन तबाह हो जाएगा, बच्चा बच्चा फिलिस्तीन का मर जाएगा, तब शायद इनको जरूरत महसूस होगी। तो यह भी एक बहुत बड़ा जोक है आज का कि जब जरूरत महसूस होगी तब फिलिस्तीन और मिस्र डायरेक्ट युद्ध भी कर सकते हैं। बड़ी धमकी दी है दोनों ने इजराइल को। कुछ कहने को बचा नहीं है अब आगे। अब अरब देशों का भी एक कारनामा आप लोगों को दिखाता हूं। ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया था। तकरीबन 20 दिन का टाइम हो चुका है, इजराइल अभी तक ईरान के ऊपर हमला नहीं कर पाया है। इजराइल को हमला करने के लिए अमेरिका की भी जरूरत होगी, साथ ही साथ इन अरब देशों की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके इजराइल ईरान तक पहुंच सकता है। अमेरिका मनाने में लगा हुआ था इन सभी देशों को, अरबियों को, कि मान जाओ, इजराइल को रास्ता दे दो। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है कि अरबी राजी हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब देशों के एक ग्रुप ने इजराइल को समर्थन दे दिया है और इजराइल से कहा है कि आप ईरान पर हमला करने के लिए हमारे क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमला करने से पहले हमें इन्फॉर्म जरूर करना कि आप हमला कब कर रहे हो और किस तरह से कर रहे हो, ताकि कोई जवाबी पलटवार अगर होता है ईरान की तरफ से तो हम उसकी तैयारी कर सकें। साथ ही साथ इजराइल सीरिया और लेबनान के ऊपर जो हमले कर रहा है, इस अरब ग्रुप ने, अरब देशों के ग्रुप ने उसका समर्थन भी किया है। अरब देशों के एक ग्रुप ने हसन नसरुल्लाह के ऊपर जो हमला किया था इजराइल ने, उसका भी समर्थन किया है। तो यह है आज के मुसलमानों की औकात। दोस्तों, ईरान, लेबनान और इजराइल की बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, हिजबुल्लाह की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन गाजा की भी खबर कुछ अच्छी नहीं है। गाजा की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। पिछले 17 दिनों के अंदर 640 लोगों को इजराइल मार चुका है। गाजा के अंदर हमले बंद नहीं हुए हैं। इजराइल अभी भी गाजा में वो सब कुछ कर रहा है जो उसने जंग शुरू होने के बाद किया था। हर तरीके की उसने नाकाबंदी भी कर रखी है। खाने का कोई ट्रक भी गाजा के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है और लगातार हमले भी जारी हैं, लेकिन दिल किसी का नहीं पसीज रहा है। इस रिपोर्ट की एक और बड़ी खबर आपको बताना चाहता हूं। याह्या सिनवार की मौत हो चुकी है। इजराइल की सेना ने गाजा के अंदर एक घर में उनको मारा, जिसके बाद उनकी बॉडी को डीएनए टेस्ट के लिए इजराइल की सेना अपने साथ ले गई। डीएनए टेस्ट कराया और कंफर्म हुआ कि मरने वाला शख्स याह्या सिनवार ही है। अब इजरायली सेना उनकी बॉडी को अपने साथ ले गई थी, तो वो वापस तो करने वाली है नहीं। जीते जी तो कुछ नहीं कर पाई इजरायली सेना याह्या सिनवार का, कोई डील नहीं कर पाई बंदूकों को छुड़ाने की, लेकिन अब उनकी बॉडी के साथ इजरायली सेना हमास से एक डील करने की प्लानिंग बना रही है। दरअसल इजरायली सेना हमास के साथ एक सौदा करना चाहती है कि अगर आपको याह्या सिनवार की बॉडी चाहिए है दफनाने के लिए,
तो हमारे साथ एक डील करनी पड़ेगी। इजरायली सेना के एक अधिकारी ने कहा कि हम याह्या सिनवार की डेड बॉडी के जरिए हमास पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और बंदूकों को छुड़ाने की भी कोशिश की जाएगी। एक चिप के तौर पर याह्या सिनवार की बॉडी का इस्तेमाल इजराइल करना चाहता है। अब देखने वाली बात होगी कि हमास याह्या सिनवार की बॉडी को दफनाने के लिए किसी तरह की डील पर राजी होता है या नहीं होता है। वैसे जो नए नेता बनने वाले हैं या जो और नेता हैं हमास के, उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि जो डील थी हमास उसी डील पर राजी होगा। आप कुछ भी कर लें, बंदूकों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन याह्या सिनवार की बॉडी का भी मामला है। इजराइल ने खबरों के मुताबिक बहुत सेफ करके याह्या सिनवार की बॉडी को रखा हुआ है। हिजबुल्लाह ने बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला किया था, जिसके बाद इजराइल का पूरा कैबिनेट रोने लगा। बेंजामिन नेतन्याहू इस मौके का फायदा उठाना चाहता है, सिंपैथी पाना चाहता है। दरअसल जिस वक्त हमला हुआ था उस वक्त ये अपनी बीबी के साथ कहीं बाहर गया हुआ था, घर पर नहीं था। अगर घर पर होता तो शायद कुछ हो भी सकता था इसके साथ, फिलहाल ये था नहीं। इसकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया, इसने डायरेक्ट आरोप लगाया ईरान के ऊपर कि ईरान ने हमारी जान लेने की कोशिश की। अब इसकी पत्नी ने भी कहा है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर जो हमला किया था वो सिर्फ मेरे ऊपर हमला नहीं था, हम दोनों को मारने की कोशिश नहीं थी, बल्कि हमारे सभी लोगों को मारने की कोशिश है। हमारे ऊपर जब हमला हो सकता है तो हमारे लोगों को भी मारा जा सकता है। यह बेंजामिन नेतन्याहू की वाइफ है जिसका नाम है सारा। इसने कहा कि मुझे और मेरे पति दोनों को मारने की कोशिश की गई ईरान के द्वारा। तो इस तरह की सिंपैथी ये अपने देश के लोगों से पाना चाहते हैं। बहुत सारी खबरें आ रही हैं इजरायली मीडिया की कि इजराइल बहुत जल्द हमला करने वाला है ईरान के ऊपर। अमेरिका के अधिकारियों की तरफ से भी लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं। ये जो पेंटागन का मुखिया है लॉयड ऑस्टिन, इसने कहा ठीक ठाक कहना मुश्किल है कि ईरान पर जो इजराइल हमला करेगा वो किस तरह का होगा, इस बात की जानकारी तो हमें भी नहीं है। लेकिन दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस में ईरान के प्रतिनिधि ने कहा, जैसा कि खबरें चल रही हैं कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहता है। इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु ताकत बने। बेंजामिन नेतन्याहू कह चुका है कि हम किसी भी हाल में ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। मकसद साफ है कि इजराइल अगर हमला करेगा तो परमाणु ठिकानों पर कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस में साफ कह दिया है ईरान के प्रतिनिधि ने कि अगर हमारी परमाणु सुविधाओं पर हमला होता है तो हम बिना किसी झिझक के और बिना किसी डर के इजराइल के सारे परमाणु ठिकाने तबाह कर देंगे। हमें पता है कि इजराइल के परमाणु ठिकाने कहां कहां पर मौजूद हैं। हम भी तुरंत पलटवार करते हुए परमाणु ठिकानों पर हमले शुरू कर देंगे। तो इजराइल ये जो चिंगारी भड़काना चाहता है, अगर इजराइल ने ऐसा कुछ कर दिया ना तो यकीन मानो दोस्तों मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। ईरान फिर खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि परमाणु सुविधाएं ईरान की अगर तबाह हो जाती हैं तो ईरान भी फिर खामोश नहीं बैठेगा। एक और बड़ी खबर लेबनान से आ रही है। इजराइल की सेना ने लेबनान के अंदर 7 बड़े बड़े हमले किए हैं और ये हमले किसी ऐसी वैसी जगहों पर नहीं किए हैं, बल्कि बड़ी बड़ी जो कंपनी हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं लेबनान के अंदर, उन उद्योगों पर किए हैं। बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है। तकरीबन 7 जगहों पर हमले किए हैं। इजराइल की सेना का कहना है कि ये वो कंपनी है जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रही हैं और इसका लिंक हिजबुल्लाह से है। हिजबुल्लाह से लिंक है, इसलिए तमाम उद्योगों को इजराइल की सेना ने तबाह कर दिया। बुनियादी ढांचे को लेबनान के खत्म कर दिया। सोर्स ऑफ इनकम जो था उसको ही इजराइल तबाह कर रहा है। और इजराइल ने यह हमला पता है कब किया? जब अमेरिका का 3rd एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के अंदर एक्टिव हो गया। अमेरिका ने जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम भेजा है, जैसे ही वो 3rd एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ उसके कुछ ही देर के बाद इजराइल ने बेरूत के ऊपर ये बड़ा हमला कर दिया। 3rd के आने के बाद अब इजराइल के हौसले थोड़े से बुलंद हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल या रॉकेट हमारे देश के अंदर आएंगे ये 3rd हमें बचा लेगा। लेकिन IRGC के कमांडर्स लगातार इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो हमें नहीं रोक सकता। हमारी मिसाइलों को रोक पाना बहुत मुश्किल है। कोई भी बेवकूफी अगर करेगा इजराइल तो उसका जवाब तुरंत दिया जाएगा। फिलहाल अब हिजबुल्लाह की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है कि हमारे जो बुनियादी ढांचे को इजराइल ने तबाह किया है, अब हमारे निशाने पर क्या क्या चीजें हैं इजराइल की। $31 बिलियन का इजराइल का रासायनिक संयंत्र
$76 बिलियन का प्रौद्योगिकी कारखाना, $9.7 बिलियन का पावर प्लांट जिससे बिजली बनती है, और $12 बिलियन की खाद फैक्ट्रियां। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अब हमारे लिए यह सब वैलिड टारगेट है। इस वीडियो में इतना ही। एक और वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।